और सीधा ले चलते खजुराहो, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। सरदार पटेल लौह पुरुष भारत के उनके 150 जन्म जयंती के वर्ष जो हो रहे हैं, उसकी शुरुआत देश के अंदर हुई है। आज उनकी मूर्ति का लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पर किया है। इसलिए मैं उनका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। पूरे बुंदेलखंड की जनता के द्वारा उनका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री दिलीप अहिरवार जी, हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी आदरणीय अनुराग जी, सभी इस कैबिनेट के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार मेरा अनुरोध है कि पहले दिलीप जी सारी बात रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बाद में फिर हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। आज बुंदेलखंड के इस नगरी खजुराहो में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इतिहास में पहली बार इस बुंदेलखंड के खजुराहो में लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 दिन रुककर समीक्षा बैठक और कैबिनेट भी की और बुंदेलखंड को कई सौगात दी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त हमारे साथी भाई मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और साथ में मैं मुख्यमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज कैबिनेट में बुंदेलखंड के लिए कई सौगातें हम सबको मिली हैं। निश्चित रूप से चाहे सागर दमोह मार्ग की लंबाई 76.86 किलोमीटर की लगभग 2069 करोड़ की सौगात हम सबको दी है। ये बहुत बड़ी सौगात हम सबके बीच में है। एक मध्यावधि ग्रंथ जिला सागर हेतु प्रस्तावक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज भी आपके माध्यम से मिला है, जिसमें 24,240 करोड़ का रोजगार, लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी हमारी चाहे सागर से दमोह की, चाहे 2 लेन से 4 लेन की सौगात हो, चाहे हमारे छतरपुर से हमारा जो मेडिकल कॉलेज है जो अगले साल वो पूर्ण हो रहा है, उसमें पूरे जितने पद हैं उनमें भरने की स्वीकृति की बात हो। ऐसे अनेक कार्य, चाहे हमारे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरा देवी अभ्यारण्य का, जो सागर को चीता को तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने हेतु चंदादन स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। प्रदेश में 2022 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर में पहला और अप्रैल 2025 में गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में दूसरा चीता रहवास प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 61 चीते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर में 28 और गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में 2 चीतों का रहवास है। बोस्ता बाना से 8 चीते कूनो में जनवरी 2026 में पहुंचना संभव है। निश्चित रूप से नौरा देवी को भी आपने बुंदेलखंड का हमारा दमोह जिला है जिसको आपने लिया, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। समस्त मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद में नवीन शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय दमोह और छतरपुर में मैंने वैसे ही बता दी बुधनी प्रत्येक के संचालन के लिए 330 नियमित पद सृजन और 205 व्यक्ति को आउटसोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इस प्रकार 990 नियमित पद सृजन हो गए और 615 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और भी कई चीजें हैं हमारे मंत्री दमोह में और हमारे बुंदेलखंड की एक बहुत बड़ी सिंचाई योजना आपके माध्यम से स्वीकृति मिली है। झापन नाला मंत्री परिषद द्वारा दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील की झापन पारा मत्स्य सिंचाई परियोजना लगभग 165.6 करोड़ रुपए की आज प्रशासन स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के तहत तेंदुखेड़ा तहसील के 17 ग्रामों को 3,600 हेक्टेयर सिंचाई भूमि सिंचित करेगी। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपए की कार्य योजना की स्वीकृति आपके माध्यम से मिली है। पूरे मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं में विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपए की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कार्य योजना की वित्तीय लगभग 75% और 297.15 करोड़ रुपये के अनुदान और 25% 100.385 करोड़ रुपये का राज्यांश होगा। निश्चित रूप से एक और मंत्रिपरिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा विभागीय योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को
2 वर्ष में रोजगार हेतु सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड SIV वित्तीय उपकरण का प्रयोग कर जापान एवं जर्मनी भेजे जाने के लिए प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये भी बहुत हमारे पिछड़ा समाज के छात्रों के लिए बहुत अच्छा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। 12 स्वास्थ्य संस्थाओं को उन्नयन प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है। मंत्री परिषद द्वारा निम्नलिखित 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन प्रस्ताव की स्वीकृति प्रकार है: नीमच, शाजापुर, उज्जैन, खंडवा, पन्ना, खरगोन, बैतूल, सिंगरौली और रीवा, अनूपपुर, सागर ऐसे अन्य कई ऐसे काम हम सब लोगों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। निश्चित रूप से ये पल बुंदेलखंड के लिए यादगार रहेगा, बुंदेलखंड वासियों के लिए। इसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि बेतवा भी आई, जहां 44,500 करोड़ का काम भी शुभारंभ हो गया। निश्चित रूप से मैं पुनः एक बार खजुराहो की धरती और जिला छतरपुर के होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया भी हैं, निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं पूरे जिले की तरफ से, बुंदेलखंड की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रिमंडल के साथियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। हमने वैसे सारी बात आ गई है। बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो में कैबिनेट के साथ कई कार्यक्रम जोड़े गए। कैबिनेट के अलावा कई सारे काम हमने जोड़े हैं, जिसमें जंगल सफारी, हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की बहुत अनूठी धरोहर है। पन्ना का नेशनल पार्क भी न केवल टाइगर के अभयारण्य की दृष्टि से बल्कि हाथियों के लिए भी ये आदर्श स्थान है और हाथियों के परिवार भी बढ़ रहे हैं। यहाँ कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सौगातें मिलेगी। ये अन्य सफारी वाहन की तुलना में लंबी और ऊंची है, बेहतर दृश्य दिखाई देगा और आरामदायक भी रहने वाली है। अधिक सीट उपलब्ध होने से एक साथ बड़े ग्रुप में उसमें जा सकते हैं। एक और बड़ी सौगात, जिस कन्वेंशन सेंटर में हमने ये पूरी बैठक का आयोजन किया है, G20 के बाद इस कन्वेंशन का प्रदेश में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर उपयोग हो सके, इसलिए कैबिनेट भी की और समीक्षा बैठक करते हुए पूरे प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित किया है। इससे जोड़कर एक 5 स्टार होटल बना करके भविष्य में ये इसी प्रकार के आयोजनों के लिए और अच्छे से उपयोग में आए, तो PPP मॉडल पर इसके लिए भी हमने प्लान बनाया है। इसी की तर्ज पर यह कन्वेंशन सेंटर इस प्रकार से राज्य में और भी बड़े स्थान पर इनकी सौगात देने की दृष्टि से विचार किया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री और माननीय विष्णु शर्मा जी ने कहा है कि हमारे बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, ये वाकई अद्भुत है। और न केवल एक सागर की इंडस्ट्रियल पार्क की, बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब इनकी बात करते हैं तो इसी के साथ साथ आर्याव्रत का ये जो कल नया हमने सेंटर बनाया है, जिसके माध्यम से ट्राइबल की हमारी सभी विधाओं के सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए ये इंटरनेशनल केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है। और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे, अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के
किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। एक राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। मैं उम्मीद करूंगा विकास के इस कारवां में लगातार हमारी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो सौगातें मिल रही है, लेकिन उससे एक बड़ी और उपलब्धि भी यही बैठक चलते चलते भी हासिल हुई है। जब हम यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे थे तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश नक्सलवादी आंदोलन के पंजे से बाहर आया है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, राष्ट्रीय उपलब्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में उनके कुशल मार्गदर्शन और सहयोग के बलबूते पर मध्य प्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम कर चुका है। ये हमारी कानून के आधार पर व्यवस्था चलाने का बड़ा उल्लेखनीय उदाहरण है। और ये उल्लेखनीय भी उल्लेख करना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में इन्हीं नक्सलाइटों ने कांग्रेस के सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान कावरे जी को घर से निकाल करके उनके गांव में चौड़े चौगान उनकी हत्या की थी। ये कांग्रेस का शासनकाल है और हमारे शासनकाल में हमने नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया और उसको करके दिखाया। बहुत सारी सौगात बताने के लिए है, लेकिन आज तो मैं समारोह करना चाहूंगा। यहाँ के बाद लाडली बहना की योजनाओं का एक बड़ा कार्यक्रम हमारा हर बार की तरह इस साल इस महीने का भी होने वाला है और उसके माध्यम से भी बहुत सारी सौगातें जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हम करने वाले हैं। इसमें सांदीपनी विद्यालय से लगा करके और भी बहुत सारी सौगात है। अर्थात बुंदेलखंड की धरती पर ये वीरों की और महावीरों की धरती है। यहाँ पर विकास भी है और विकास के साथ भविष्य की संभावना भी है। माइनिंग का सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हुए सभी प्रकार से रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था, उस पलायन को खत्म करके यहीं पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए देश भर के बाकी लोगों को भी रोजगार देने की धरती हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है किस तरह से रोजगार और विकास को लेकर फैसले लिए गए हैं। एक बड़ी कैबिनेट बैठक है जिसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया है। वीडी शर्मा भी मौजूद रहे जहां उन्होंने जानकारी दी कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। खजुराहो में हुई इस कैबिनेट बैठक ने कहीं ना कहीं बड़े प्रस्तावों को मंजूरी जरूर दी है। हालांकि आपको बता दें कि इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो जानकारी दी गई है किस तरीके से रोजगार और विकास को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। लगभग 30,000 लोगों को रोजगार देंगे। एक बड़ा 4 लेन मंजूर किया है जिसके आधार पर सागर से छतरपुर होते ये बड़ा 2 NH को जोड़ने वाला है। इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात के साथ टूरिज्म के अंदर भी बड़ी बसें दे रहे हैं जिसके आधार पर पन्ना नेशनल पार्क में यात्रियों को सौगात मिलेगी। लगभग 19 यात्री एक साथ उसमें कैंटर बस में ये यात्रा कर सकेंगे। यहाँ कन्वेंशन हॉल और 5 स्टार होटल भी देने वाले हैं। अर्थात सभी क्षेत्रों में बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म का, माइनिंग का, फर्नीचर का, कन्वेंशन सेंटर का, मेडिकल कॉलेज का, एजुकेशन का, सांदीपनी विद्यालय सहित कई सारी सौगातें मैं देने जा रहा हूँ। उम्मीद करेंगे इन सारी सौगातों से बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ेगा। चीजों को जोड़ा जाएगा जी। वो इम्पोर्टेंट महोत्सव का नाम बदल दिया गया है। सम्मान निधि और चलिए इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। घोड़ा मुख धरे तित फतेह होय, जिधर जिधर घोड़ा मुंह करता था महाराज छत्रसाल की तलवार से विजय पे विजय, विजय पे विजय, महाविजय होती थी। और उस काल में, जिस काल में मुगलों के खिलाफ खड़ा होने में भी लोगों के पसीने छूट जाते थे, जान हलक में आ जाती थी,
लेकिन हमें अपने महाराज छत्रसाल पे भी गर्व है। आज ये जहां कार्यक्रम में कैबिनेट जब हम करने जा रहे थे, उसी स्थान पर 2 महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हुआ। एक हमारे महाराजा छत्रसाल, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जोरदार अभिनंदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी करें। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का आज वो मंदिर आसमान से बात करते हुए आनंद के साथ दिखाई दे रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है। लेकिन अगर मैं माननीय पटेल को याद करता हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे भूल सकता हूं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है, क्या सरकार चलाते हैं, कैसे काम करते हैं। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर हो जाए, सुख की वर्षा हो जाए, उनके आशीर्वाद से हमारी ये लाडली बहनों योजना की आज 31वीं किस्त जा रही है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। यदि पूरे विश्व का अंधकार दूर करेगा और शुभता फैलाएगा। साथ ही साथ कन्या पूजन जो हमारे मध्य प्रदेश की प्रथा है, क्योंकि निरंतर बेटियों को सशक्त बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री। इतनी बड़ी संख्या में, और अकेले छतरपुर जिले में 3,24,433 लाडली बहना है। हम सब भाग्यशाली हैं, इतनी बड़ी संख्या में बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जय जय श्री राम। ये कांग्रेसी कहते थे कि ये सरकार केवल बनाने के लिए लाडली बहना है, ये पैसे नहीं दे सकते। सुन लो कांग्रेसी, तुमने गए साल भी बोला था, उसके 1 साल पहले चुनाव के टाइम पे तुमने कहा था कि ये देने वाले नहीं है। अरे ये हमारी सरकार है, हर महीने बहनों को खाते में पैसे आ रहे हैं। अभी यह सिंगल क्लिक से 1,857 करोड़ रुपए एक झटके में बहनों के खाते में गए। जोरदार अभिनंदन करो। 1,857 करोड़ किसको कहते हैं? लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक हमारे इस योजना के माध्यम से लगभग 46,500 करोड़ की राशि बहनों के खाते में दी है। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों की राशि मत डालना, पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। याद रखना बहनों, जिस दरवाजे कांग्रेसी आए आप उसको कहना वापस लौट जाओ, तुम्हारा इस घर में कोई आवश्यकता नहीं है। इतने बेशरम, कैसी जुबान इनकी। ये दारू पीने की संस्कृति कांग्रेसियों तुम्हारी होगी, हमारी बहनें तो गंगा जल के रूप में पवित्र है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं हमारी सभी बहनों को। बहनों के हाथ में पैसे जाए, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करके अपने परिवार के लिए, बच्चे की दवाई, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, किताब कापी, पूरे परिवार के लिए वो पैसा बचाती है। और कितना अच्छा लगता है बहनों के लिए। हमारी तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन मनता है। हमारी लाडली बहनों का क्या आशीर्वाद मिलता है। बहनों के हाथ की बजती ताली ऐसा हमारी उम्र बढ़ाती है और कांग्रेसियों की छाती धक 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 करती रहती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। कांग्रेसियों ने, तुमने कभी 2 पैसे हाथ में बहनों को नहीं दिए। ये तुम्हारी सरकार के समय कितने कष्ट उठाती थी बहनें। आज बहनों को प्रधानमंत्री के माध्यम से पक्का मकान मिलता है। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए।
उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आपके लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन में भी लगभग 450 रुपया हर महीने हमारी सरकार के माध्यम से बहनों के खाते में देते हैं। लेकिन समय कम है, आज तो मैं थोड़ा छोटा ही बोलूंगा। लगभग 3 बजे मुझे उड़ना है और यहां से छिंदवाड़ा जाना है। आज यहां इसी खजुराहो में 510 करोड़ के अलग अलग प्रस्ताव के लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें छिंदवाड़ा के लिए, हमारे खजुराहो के लिए। छिंदवाड़ा तो बाकी है, अब भाई साहब छिंदवाड़ा दिमाग में आ गया है, यहां से वहां जाना है। मैं मान के चलता हूं, आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो 270 करोड़ के 55 लाख की लागत से 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े काम के लिए। और 240 करोड़ के 20 विकास कार्य का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। लोकार्पण 4 सांदीपनी विद्यालय, जहां बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। 5 हॉस्पिटल, 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जोरदार हॉस्पिटल की ये सौगातों के लिए। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बड़े बड़े काम बता देता हूं। हमारे अपने इसी खजुराहो के अंदर, अपने इसी अभी जो कन्वेंशन हॉल, जहां पर हमने मीटिंग की कैबिनेट की और मतंगेश्वर महादेव से आशीर्वाद लेकर के भविष्य में 5 स्टार होटल भी बनेगी और बड़ा केंद्र बनकर के यहां पर्यटन की गतिविधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। पन्ना के अंदर ये आपका नेशनल पार्क, कल 10 बसें टूरिज्म के लिए वहां सौगात दी है। दमोह, छतरपुर, अगले साल मेडिकल कॉलेज बनेगा और पन्ना और कटनी में भी ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात बुंदेलखंड को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। एक भी नहीं खोला कांग्रेसियों ने, ये सौगात हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही है। हमारे यहां केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए पीने का पानी, खेतों में पानी और सिंचाई के साथ साथ उद्योगों के लिए भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बुंदेलखंड को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर के अंदर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं, एक 4 लेन 2 NH को जोड़ने वाली। कौन से दिलीप जी बताना जरा? दमोह सागर। जोरदार अभिनंदन करें, बड़ी सौगात मिल रही है। सीधी कनेक्टिविटी आने जाने के लिए एक नहीं इतनी सारी सौगातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे मन में तो श्रद्धा, आस्था और विश्वास। ये बुंदेलखंड की धरती पर जब कैबिनेट कर रहे हैं तो एक बड़ी सौगात राजनगर में भी राजगढ़ पैलेस की मिली है। पूरे देश की सबसे अच्छी पर्यटन की इकाई हमारा राजगढ़ पैलेस बना। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी करें। इतनी बड़ी सौगात मिल रही तो उसका आनंद आना चाहिए। लेकिन आज के इस अवसर पर समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहनों को जब मैं पुष्प उड़ा रहा था, मेरे साथ सभी माननीय मंत्री और सारे वरिष्ठ नेतागण बहनों के आंखों में इस बात का आनंद देख रहे। बहनें आशीर्वाद दे रही है अपने आंखों से अपने भाइयों को। जोरदार अभिनंदन करें इन सारी भावनाओं के लिए। यह हमारा रिश्ता परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सेवा का संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। एक एक बहन की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए, किसान के लिए भी सभी प्रकार के साधन जुटा करके उसकी जिंदगी भी अच्छी रहे। विद्यार्थी, युवा, गरीब, प्रत्येक वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प ले, जब तक कि अपने सारे क्षेत्र के अंदर
हमारी सरकार का विकास का ये रथ चलता रहेगा। आपका आशीर्वाद सदैव हमको इसी प्रकार मिलता रहेगा। बोलो सब तैयार है? उधर से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, सभी लाडली बहनों की, मतंगेश्वर महादेव की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके स्नेह विचारों के लिए। और आप सभी बहनाओं के शुभ चिंतक हैं और खासकर बुंदेलखंड के विकास के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद बुंदेलखंड को विकास की नई सौगातें प्रदान करने के लिए और लाडली बहनाओं को उनकी सम्मान निधि प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।